यार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज कुंडली को देखना सीखते हैं। इस विषय पे चर्चा करते हैं कि कुंडली को कैसे देखा जाए। देखिए आपके सामने ये चक्र बना हुआ है। इस चक्र में मैंने कुछ लिख रखा है साथियों। इस तरीके से आप जब देखेंगे तो देखिए ये आपको लग्न दिखाई दे रहा है। ये अंदर के जो 4 भाव हैं इसी को केंद्र कहते हैं। ये जो लग्न है, लग्न में ही यही मुख्य होता है। यहाँ पर जो नंबर पड़े होते हैं वही लग्न मानी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर पड़ा हुआ है तो यानी मेष लग्न की ये कुंडली है। जितने नंबर यहाँ पड़े होंगे वही राशि मानी जाएगी। तो यहाँ पर 1 से गिनते हैं तो 1 में मेष राशि आती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है। इसका मतलब मेष लग्न की ये कुंडली है। तो यहाँ पर देखिए इससे शरीर, यहाँ पर अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति रोगों से ग्रसित रहेगा, परेशान रहेगा। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति मोटे तौर पर ये व्यक्ति स्वस्थ शरीर वाला होगा। और ये देखिए दूसरा स्थान है, यहाँ पर 2 नंबर पड़े हैं तो ये ऐसे ही बढ़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राशियाँ होती हैं, 12 ही भाव होते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा भाव आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे का मतलब यहाँ पर वृष राशि है। वृष राशि ये जो दूसरा स्थान है ये वाणी का, धन का, मारक भी है और ये विद्या का घर है। यानी इतना ये सब मोटे तौर से यहाँ से देखा जाता है। इसके बाद में ये जो तीसरा स्थान है, लग्न से तीसरा स्थान, यहाँ पर 3 नंबर पड़े हैं। यानी यहाँ पर मिथुन राशि है। ये पराक्रम और छोटे भाई का घर कहा गया है। इसके बाद में ये जो चौथा स्थान है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर पड़े हैं। यानी यहाँ पर कर्क राशि है और ये इससे माता का सुख और वाहन, ज़मीन आदि का, यहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह का सब यहाँ से देखा जाता है। ये जो 5 नंबर पड़े हुए हैं, देखिए 1 2 और ये भाव, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं यही त्रिकोण कहलाते हैं। ये जो 5 नंबर यहाँ पड़े हैं यानी यहाँ पर सिंह राशि है और यहाँ पर इससे ये पंचम स्थान से पुत्र, बुद्धि और प्रेम, जो लव वगैरह का है, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और ये जो छठा स्थान है यानी यहाँ पर कन्या राशि है और ये स्थान यानी मामा का, शत्रु का आदि का यहाँ से विचार किया जाता है। और ये जो 7वां स्थान है लग्न से सीधे नीचे आ रहा है, ये 7वां के स्थान का मतलब ये 7 नंबर पड़े, इसका मतलब ये तुला राशि है। और इसमें पत्नी का और मारक, यानी मारक का मतलब होता है जो मृत्यु देने वाला ग्रह। ये ग्रह यहाँ के जो स्वामी होते हैं वो मारक भी होते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं, यहाँ के और यहाँ के और यहाँ के मालिक। ये देखिए यहाँ पर 8 नंबर पड़ा हुआ है। 8 नंबर यानी वृश्चिक है, वृश्चिक राशि है। ये मृत्यु का, आयु का और ये मारक है। यानी 1 2 3 ये मुख्य मारक कहे गए हैं और ये व्यक्ति की मृत्यु तक दे देते हैं। इसके बाद में ये 9वां भाव है तो यहाँ पर 9 नंबर पड़े हैं, इसका मतलब ये धनु राशि है। और यहाँ पर ये भाग्य और पिता ये यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद में ये 10 नंबर पड़े हैं यानी मकर राशि है। तो यहाँ से यश, राज्य, पिता, व्यापार, उन्नति आदि आदि ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ये 11वां भाव जो है ना, ये यहाँ पर यानी कुंभ राशि पड़ी हुई है। 11 का मतलब कुंभ हो गया, तो ये आय और बड़े भाई का घर है। और इसके बाद में ये 12 राशि है यानी मीन राशि, ये व्यय का और पलंग के सुखों का, इस तरीके का यहाँ से ये देखा जाता है। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये देखिए राशियाँ आप देख रहे हैं, ग्रह 9 होते हैं और ये राशि है मेष। 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल। मेष यानी 1 का मतलब हो गया मेष और 8 का मतलब हो गया वृश्चिक। तो यानी मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है और 4 यानी जो 4 नंबर पढ़े हैं यानी कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर है यानी सिंह का स्वामी सूर्य है। और 9 और 12 यानी धनु और मीन का स्वामी गुरु है। और ये मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है या एक छाया ग्रह हैं। ये जिसके साथ बैठते हैं उसका प्रभाव अपने में ले लेते हैं और साथ ही जिन ग्रहों का इन पर दृष्टि पड़ती है उसका भी प्रभाव अपने में सिमेट लेते हैं। वैसे ये राहु और केतु ये अकेले अपने में सम रहते हैं, लेकिन
जैसे प्रभाव में आ जाते हैं वैसा ही ये फल प्रदान करते हैं। अब देखिए उच्च ग्रह की बात मैं आपको बता दूं, ये कर्क राशि पे यानी 4 नंबर का गुरु उच्च का होता है। अगर कुंडली में जैसे यहाँ पर गुरु अगर बैठा हुआ है और 4 नंबर पड़े हैं तो इसका मतलब बृहस्पति कुंडली में उच्च का है। अब देखिए एक मेघ का सूर्य यानी 1 नंबर पे अगर सूर्य बैठा हुआ है तो उच्च कहा जाएगा। मेघ राशि पे अगर सूर्य है तो उच्च का होगा। 2 नंबर पे चंद्रमा उच्च का होगा, यानी कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर पड़े हैं, चंद्रमा वहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति चंद्रमा उसका उच्च राशि का है। और एक बात और बता दें कि चंद्रमा जिस राशि पर बैठता है वही कुंडली में उसकी राशि होती है। ये बहुत विशेष बात ध्यान दे दीजिए, ध्यान से सुनना है आपको कि 2 नंबर पड़े, अगर 2 नंबर पे या 4 नंबर पे 10 नंबर पे कहीं पर भी चंद्रमा बैठा है, जिस नंबर पर चंद्रमा बैठा है कुंडली में व्यक्ति की वही राशि होगी। अच्छा, इसके बाद में अब आप देखिए कन्या 6 नंबर का बुध उच्च का माना गया है। कुंडली में कहीं पर भी बुध अगर 6 नंबर पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो कुंडली में बुध उसका उच्च का है। और मीन का शुक्र उच्च का माना गया है। 12 नंबर कहीं पर भी कुंडली में हो और वहाँ पर अगर शुक्र बैठा हुआ है 12 नंबर पे, यानी तो इसका मतलब मीन का शुक्र यानी उस कुंडली में शुक्र उच्च का है। इसके बाद में तुला का शनि उच्च का होता है। 7 नंबर कहीं पर भी कुंडली में पड़े हो, 7 पर शनि बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति ये निश्चित है कि उस कुंडली में शनि उच्च का ग्रह है। और 10 नंबर अगर कुंडली में कहीं पर भी पड़े हो, वहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो तो मंगल उच्च का माना जाएगा। ये ग्रह अपने में उच्च का भाव रखते हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली बन जाते हैं। तो साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब देखिए राजयोग की स्थिति क्या होती है। ये केंद्र भाव के स्वामी ग्रह हैं और ये त्रिकोण के हैं। जब केंद्र भाव के स्वामी का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बतावें, ये है इसका मालिक चंद्रमा, यहाँ 4 नंबर पड़े हैं तो इसका मालिक हो गया, यहाँ से मैंने देखा 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो यहाँ का मालिक चंद्रमा है। और यहाँ का मालिक 5 नंबर पड़े हैं, 5 का स्वामी कौन है, सूर्य, यहाँ का मालिक सूर्य है, यहाँ का चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अगर एक साथ बैठ जाएं, सूर्य और चंद्रमा, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा राजयोग शुरू हो गया। इस कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा राजयोग प्रारंभ होगा। दूसरी एक बात और आप ध्यान से देखिए कि इसका मालिक मंगल है, इसका मालिक सूर्य है। एक मेघ का मालिक मंगल, देखिए मेघ राशि, मेघ का स्वामी मंगल लिखा है, इसका स्वामी मंगल है और इसका स्वामी सूर्य है। जब इस भाव का मालिक मंगल और सूर्य कुंडली में एक साथ हो जाएंगे, या तो यहाँ पर हो जाए मंगल सूर्य एक साथ, या यहाँ पर मंगल सूर्य एक साथ हो जाए, या कुंडली में केंद्र में कहीं पर भी हो जाए, या इस जगह पर हो जाए, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की सरकारी सर्विस लगने के बहुत ज़्यादा योग हैं और ये व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करेगा। ये बहुत अच्छा राजयोग बनेगा जब मंगल, इसका मालिक मंगल और सूर्य दोनों एक ही साथ हों। जब मंगल और सूर्य दोनों एक ही साथ होंगे तब ये बहुत अच्छा राजयोग पैदा करेंगे। इसके बाद में साथियों एक बात और ध्यान से देखना कि इस भाव का मालिक बृहस्पति, 9 नंबर है ना, इस भाव का मालिक बृहस्पति है और इस भाव का मालिक मंगल है। एक का मालिक मंगल है, इसका मालिक बृहस्पति है। जब बृहस्पति और मंगल दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, या बृहस्पति यहाँ पर बैठा रहे और मंगल यहाँ पर बैठा रहे, या इसके बाद में मंगल यहाँ आ जाए या इसका मालिक बृहस्पति यहाँ पर चला जाए, यानी एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाए या एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, दोनों एक साथ बैठ जाएं यहाँ पर, तो ऐसा व्यक्ति IAS PCS जैसे नौकरी को पाता है और बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। ये एक लग्नेश नवमेश का बहुत विशिष्ट राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश भी यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अतुलित मनोबल के धनी होते हैं और जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये जो केंद्र और त्रिकोण से, केंद्र है विष्णु, त्रिकोण है लक्ष्मी, जब केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बनता है तभी राजयोग प्रारंभ होता है और यहीं से इस व्यक्ति की उन्नति का एक नया मार्ग शुरू होता है। अब देखिए, जैसे दूसरा स्थान वाणी का है, इस स्थान पर अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि अब हम आपको आगे बताएंगे कि बृहस्पति की दृष्टि क्या क्या है, कौन कौन ग्रह किस किस दिशा में यानी किस राशि पर कैसे देखते हैं, उनकी क्या दृष्टि है। जैसे बृहस्पति को मैं लेता हूं तो बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टि बृहस्पति की मानी गई है। तो अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होगी और 6 7 यहाँ पर होगी और 8 और 9 इस जगह पर होगी। यानी जब बृहस्पति यहाँ बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा तो या इस जगह पर बैठेगा तो वाणी स्थान को पूर्ण दृष्टि देखेगा। ऐसे व्यक्ति की विद्या और वाणी बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये चूँकि वाणी का ये स्थान है, वाणी की प्रयोगशाला सभा का भी ये स्थान है, तो जब बृहस्पति का प्रभाव इस स्थान पर होता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी सभाओं में आदर पाता है। उसकी जो बोलने की कला है, जो स्पीच है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है और व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन एक बात और देखिए, अगर बृहस्पति यहाँ पर कहीं नहीं है लेकिन शनि अगर यहाँ पर बैठा हुआ है या शनि यहाँ पर बैठा हुआ है या शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ अगर शनि है और इस जगह शनि बैठा हुआ है या इस जगह शनि बैठा हुआ है तो शनि की 3री और 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से देखेगा और यहाँ से 3री दृष्टि से देखेगा, यहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो शनि चूँकि विद्या से दूर रखने वाला ग्रह और ऐसा ग्रह है जो वाणी पर भी नियंत्रण करता है, विद्या से दूर रखता है और सूर्य का शत्रु है, इसलिए ये विद्या में रुकावटें डालता है। अगर शनि यहाँ पर, शनि की दृष्टि है, शनि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो निश्चित ही विद्या में अवरोध पैदा करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ पर और इस जगह पर बैठा हुआ है तो वो विद्या सुचारू रूप से चलती रहेगी। उसमें यद्यपि थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी लेकिन वो उसको क्रॉस कर जाएगा, यानी अच्छी विद्या प्राप्त करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति नहीं देख रहा है और शनि इन स्थितियों में बैठा हुआ है, शनि यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर या यहाँ पर, तो निश्चित ही विद्या में बहुत बड़ा अवरोध आएगा। हो सकता है इंटर तक की परीक्षा में एक बार उसका साल रुक जाए या फेल हो जाए, इस तरीके की स्थिति बनती है। तो साथियों, मैं आज आपको बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो बताने के लिए अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से बताता रहूँगा जिससे आप साधारण तौर से आप कुंडली देखना स्वयं सीख जाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। फिर आगे इसके विषय में, आगे कौन ग्रह की कैसी दृष्टि है, उसका क्या प्रभाव है, कौन पापी ग्रह है, कौन अच्छे ग्रह हैं, इनके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।